अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने अमोनिया को पढ़ा था और ये भी एक माइनर फैक्टर है क्योंकि आमतौर पे बड़े तालाबों के अंदर अमोनिया इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता और इसकी तादाद जो है मिकदार जो है इसकी 0.6 से लेके 2 मिलीग्राम फी लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अमूमन जो अच्छी आइडियल कंडीशंस होती हैं उसमें 0.1 या 0.2 मैक्सिमम वहाँ पे अमोनिया अगर मौजूद हो तो कोई मसला नहीं और इतना ही होता है आमतौर में। एक और माइनर फैक्टर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी बहुत कम मिकदार में मौजूद होती हैं, लेकिन ये अफ़ेक्ट करती है अगर ये ज़्यादा मिकदार में अगर किसी पॉन्ड के अंदर आ जाए तो इससे मसाइल पैदा होते हैं और मछली की मौत का भी सबब ये बन सकती है। H2S इसका फार्मूला है, तो इसमें ये है कि अनआयोनाइज्ड जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो 1 मिलीग्राम फी लीटर की मिकदार में अगर फ़िश पॉन्ड में मौजूद है तो इससे मछली की मौत हो सकती है। लेकिन आमतौर पे ये मसला शाज़ुल नाज़िर ही किसी फार्म में होता है। कम पीएच वाले पानियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के मसाइल ज़्यादा होते हैं। ऐसे पानियों में चूना डाल के इसे ठीक किया जा सकता है। ऐसी ज़मीनों पर फ़िश फार्म नहीं बनाने चाहिए जिसमें सल्फाइड ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुल्ली असासियत, टोटल अल्कलिनिटी। अब ये अल्कलिनिटी से मुराद जितने भी पानी में जो असासियत है, यानी कि जो एसिड की ज़िद है, यानी कि जब पीएच हमारी ऊपर चली जाती है तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में मिलीग्राम फी लीटर में ज़ाहिर किया जाता है। नॉर्मली जो हमारे पानी है उसमें जो असासियत है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन्स की वजह से होती है और जिन तालाबों में जहाँ कुल्ली असासियत जिनके टोटल अल्कलिनिटी जो है वो 20 से 300 mg पर लीटर हो, वहाँ मछली की पैदावार बेहतर होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आबी पौधे, एक्वेटिक वीड्स। बड़े पौधे जो कि फ़िश पॉन्ड्स में उगे हों अच्छे नहीं होते। ऐसे पौधे कई ज़ावियों से नुकसानदेह होते हैं। मसलन मछली को खुराक डालने में रुकावट का बाइस बनते हैं। नंबर 2, मछलियों को जालों के ज़रिए पकड़ते वक्त मुश्किलात पैदा करते हैं। नंबर 3, नन्हे खुर्दबीनी पौधे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उनके लिए ग़िज़ाई मादों की हसूल के लिए मुकाबलेबाजी का बाइस बनते हैं। और 4, मच्छरों की जो अफजाइश है उसका भी काम करते हैं। और नंबर 5, बुखारात के ज़रिए पानी के ज़िया का बाइस बनते हैं। ऐसे पौधों में धागेदार काई, पानी में डूबे हुए पौधे, तैरते हुए पत्तों वाले पौधे, तैरते हुए पौधे, पानी के ऊपर निकले हुए जड़ों वाले पौधे ये शामिल हैं। ऐसे पौधों को जो पानी की तह में फलते फूलते हैं, ज़्यादा जो माइक्रोस्कोपिक पौधे तालाब में पैदा करके ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन दूसरे इकसाम के पौधों को दूसरे तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। आबी पौधों का तफसीली ज़िक्र आगे चलकर बयान होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन। आमतौर पर फ़िश फार्म बनाने से पहले इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि इर्द गिर्द सनती आलूदगी मौजूद ना हो। आसपास की ज़मीनों में जहाँ खेती बाड़ी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ख़तरा होता है कि फ़िश पॉन्ड में ऐसा पानी बह के दाखिल ना हो जाए। ऐसी कीमियाई अद्वियात मछलियों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं और मिनटों में हज़ारों मछलियों की हलाकत का बाइस बन सकती हैं। आमतौर पे 5 से 10 माइक्रोग्राम फी लीटर मिकदार फौरी मौत का सामान बनती है। इससे कम मिकदार में भी मछलियों को इंसानी ग़िज़ा के तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल बना सकती हैं। मछलियों के लिए पानी में मौजूद हयातियाती खुराक और मछलियों के अंडों और बच्चों की हलाकत का भी बाइस बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है पानी की फराहमी, वाटर सप्लाई। फ़िश फार्म की जगह का इंतखाब करते वक्त तालाबों में पानी भरने और उन्हें तमाम वक्त भरा हुआ रखने के लिए वाफर पानी की फराहमी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तालाब के लिए जिसकी गहराई 1.5 मीटर हो तकरीबन 6000 मुकाफ मीटर फ़ी एकड़ या 15,000 मुकाब मीटर यानी क्यूबिक मीटर फ़ी हेक्टर पानी दरकार होगा। अलावा है साल के दौरान बुखारात के ज़रिए और ज़मीन में जज़ब होने के नतीजे में पानी का ज़िया पूरा करने के लिए पानी की मतलूबा मिकदार का इन्हिसार फ़िश फार्म की मिट्टी और वहाँ की आबो हवा पर है। यूरोप में जहाँ आबो हवा कदरे ठंडी है, पानी के बुखारात से कम होने की शरह 1 लीटर फ़ी सेकंड फ़ी हेक्टर, 1 हेक्टर तकरीबन 2.5 एकड़ का होता है। 2.4 एकड़ का 1 हेक्टर होता है, तकरीबन 2.5 गुना बड़ा जो हेक्टर है ये एकड़ से। मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक में पंजाब और सिंध जैसे मैदानी इलाकों में चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बुखारात की जो शरह है वो 3 लीटर फ़ी सेकंड फ़ी हेक्टर से भी तजावुज़ कर सकती है।
तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्मी के दिनों के अंदर जो बुखारात बनने की शरह है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी की ज़रूरियात और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर फ़िश फार्मिंग में इंटेंसिव स्केल पे अगर आप इसको लेके गए हैं या सेमी इंटेंसिव स्केल पर है, क्योंकि इन इकसाम की फार्मिंग में मछलियों की शरह फी एकड़ बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। अलबत्ता इन फार्मों में फ़िश पॉन्ड्स कदरे छोटे साइज़ के रखे जाते हैं। मसलन अमेरिका और यूरोप में ट्राउट फार्मिंग में एक्सटेंसिव फार्मिंग में पानी की शरह फ़ी हेक्टर फ़ी सेकंड 5 लीटर रखी जाती है। सेमी इंटेंसिव तालाब में ये शरह 10 लीटर जबकि इंटेंसिव में 100 लीटर होती है। तालाबों का साइज़ सेमी इंटेंसिव तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3/8 एकड़ और इंटेंसिव में 1/8 एकड़ से ज़्यादा नहीं होता। ये इसलिए है कि इन किस्मों के फार्मिंग में तालाब की मछलियों की खुराक और ऑक्सीजन की सप्लाई और फजलों वगैरह की सफाई का इंतज़ाम आसानी से हो सके। पिछला मेन टॉपिक नंबर 4 था और अब मेन टॉपिक नंबर 5 है और इसका नाम है फ़िश फार्म की साइज़ शक्ल। आमतौर पर तालाबों की शक्ल मुस्ततील होती है लेकिन यह ज़रूरी नहीं। फ़िश पॉन्ड्स मुरब्बा या गोल शक्ल के भी हो सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि तालाब की देखभाल और मछली की पकड़वाई मुस्ततील तालाब में कदरे आसान होती है। तालाब की तामीर से पहले अगर ज़मीन की ढलान का रुख देख लिया जाए और तालाब की तह और रुख उसके मुताबिक रखा जाए तो ये बहुत बेहतर होगा और खुदाई का खर्च भी कम होगा। तालाब की तह अगर एक तरफ से 5 फुट और मुखालिफ तरफ से 6 फुट रखकर ढलान की सूरत में हो तो ये बेहतर होगा। तालाब की ढलान ज़मीन की ढलान के रुख में रखनी चाहिए। ज़मीन की ढलान देखने का तरीका, इसके लिए हमें एक मोटे धागे का गोला, 2 अदद बांस के 1 मीटर लंबे टुकड़े और एक जो कारपेंटर्स लेवल होता है वो चाहिए। फिर दर्ज झेल तरीके पर अमल करें। नंबर 1, अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन की ढलान किस तरफ है। नंबर 2, ऊंचाई की तरफ सबसे ऊंची जगह पर एक बांस गाड़ें और 2 मीटर फासले पर ढलान की एक तरफ ढलान की तरफ बांस गाड़ें। ऊंचाई वाले बांस पे नंबर 3, ऊंचाई वाले बांस पर ज़मीन से आधे मीटर की ऊंचाई पर गांठ बांध दें। नंबर 4, फिर धागे के निस्फ में लेवल को मुतवाजन बांध दें। नंबर 5, धागे को दूसरे सिरे को ढलान वाले बांस पर इस तरह बांधें कि लेवल का बुलबुला दरमियान में रहे। अब दोनों बांसों की गांठों का ज़मीन से फासला नापें। इन गांठों की ऊंचाइयों में फ़र्क ही ढलान को जाहिर करेगा। फ़र्ज़ करें कि ये फ़र्क 10 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर के लिए 10 सेंटीमीटर या 5% ढलान। क्योंकि फ़िश पॉन्ड के लिए 2 से 5% ढलान मुनासिब होती है इसलिए ये ज़मीन मुनासिब है। अब फ़िश फार्म में कई फ़िश पॉन्ड्स होते हैं। एक फ़िश फार्म में कई फ़िश पॉन्ड्स होते हैं जिनके साइज़, मकासद और काम अलग अलग होते हैं। मसलन ब्रूडर्स पॉन्ड, स्पॉनिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड्स, रेयरिंग पॉन्ड्स, प्रोडक्शन पॉन्ड्स या ग्रो आउट पॉन्ड्स। ये ज़रूरी नहीं कि फ़िश फार्मर अपने फार्म में इन तमाम किस्म के तालाबों को शामिल करें। इस बात का इन्हिसार कई बातों पर है कि वो किस किस्म के तालाब बनाना चाहता है। अगर तो वो चाहता है कि वो मछली को ब्रीड भी खुद करवाए और बच्चे यानी पोंग की खुद पैदा करे और फिर अपने प्रोडक्शन पॉन्ड में उन्हें पाले तो इस सूरत में उसे तमाम किस्म के जो फ़िश पॉन्ड्स हैं इसकी ज़रूरत होगी। और अगर वो चाहता है कि पोंग तो किसी और जगह से हासिल की जाए जो यानी कि फ़िश सीड है और फिर जब वो फ़िश सीड को पाले मछली के जो बच्चे को तो 1 या 2 किस्म के तालाब ही काफ़ी होंगे। एक फ़िश फार्म अगर दर्जनों एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है या मुहित है तो फ़िश फार्मर 1 एकड़ या 2 एकड़ के आसानी से संभाले जाने वाले कई यूनिट बनाएगा ताकि इन सब में बवक्त ज़रूरत इंतज़ामी काम करना आसान है। मसलन अगर किसी तालाब को खाली करना पड़े या इसमें बीमारी फैल जाए और मछली को इलाज के लिए उस तालाब में से निकालना हो, मछली को मार्केट करना हो, खुराक डालनी हो, खाद डालनी हो, ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाए, आबी पौधे वगैरह फैल जाएँ वगैरह वगैरह। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश पॉन्ड्स 1-1 एकड़ या 2 एकड़ के यूनिट के तौर पर बनाए जाते हैं और फ़िश फार्मों का साइज़ 1 एकड़ से लेकर 150 एकड़ों तक है। फ़िश पॉन्ड की गहराई आमतौर पर 5 से 6 फुट रखी जाती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अगर तह ढलानी सूरत में 5 से 6 फुट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक तो तालाब को खाली करना आसान होता है, दूसरे मछली
गर्मी सर्दी के लिहाज से अपने आप को तालाब के किसी भी हिस्से में रख सकती है। तीसरे, मार्केट ले जाने से पहले मछली की पकड़ाई में भी आसानी होती है।